डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म्स में सबसे पहले होता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी इज़ द लाइफ स्पैन के बेसिस पर एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल डिवाइडेड होते हैं। एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो कंप्लीट करते हैं अपना पूरा लाइफ साइकिल इन वन सिंगल फेवरेबल सीज़न। ठीक है, एक फेवरेबल सीज़न में पूरा लाइफ साइकिल ख़त्म करते हैं। अनफेवरेबल सीज़न में दे पास टू फॉर्म द सीड्स। ठीक है, वो सीड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज़ हो गया। बाइनियल्स जो होते हैं जिन्हें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 फेवरेबल सीज़न चाहिए। ठीक है, इनके लिए पहला जो सीज़न होता है वो वेजिटेटिव होता है, जबकि जो दूसरा सीज़न होता है उसमें ये दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट्स। पेरिनियल जो होते हैं, पेरिनियल इज़ बेसिकली वो प्लांट्स जो कि बहुत लंबे टाइम तक जीते हैं, सो दे आर दे ग्रोज फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये पहले कुछ साल तक, फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स दे रिमेन्स वेजिटेटिव एंड आफ्टर दैट एवरी ईयर दे प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इसके एग्जांपल आती है ड्रेसीना एंड बोधी ट्री। ड्रेसीना 6000 साल तक ज़िंदा रह सकता है, बोधी ट्री 2000 साल तक ज़िंदा रह सकता है। इसके अलावा वी हैव मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं दैट बियर्स फ्रूट वंस इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, मतलब अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार दे बियर फ्रूट, वो एक बार फ्रूट बनाते हैं, उन्हें मोनोकार्पिक बोलते हैं, जैसे वीट हो गया, बनाना, बैम्बू। पॉलीकार्पिक जो होते हैं दीज आर द प्लांट्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट एवरी ईयर, जैसे मैंगो, गुआवा, यूकेलिप्टस, एप्पल। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली बात आती है हैबिटेट के बेसिस पर। हैबिटेट के बेसिस पर बात करें तो हैबिटेट में हमारे पास हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एटसेट्रा सब आ जाता है। इसमें सबसे पहले आता है हर्ब्स। तो हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जो छोटे होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड इनका ग्रीन स्टेम होता है। दे आर नॉन वुडी एंड शॉर्ट लिव्ड, कम जीते हैं। ठीक है, छोटे प्लांट्स हैं, नॉन वुडी हैं, ऊपर से इनके पास कोई कॉक भी नहीं बनती, इसलिए इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। सो दे डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ एंड इनके अंदर कोई कॉर्क नहीं होती। उसके बाद आता है कि कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनका स्टेम अंडरग्राउंड होता है विद रेडिकल लीव्स। एंड उसके अलावा कुछ ऐसी हमारे पास हर्ब्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं लीफलेस फ्लावरिंग शूट्स, जिन्हें हम स्केप बोलते हैं। देखिए, दिस इज़ अ लीफलेस फ्लावरिंग शूट। ठीक है, स्केप बोला जाता है इसे, और ये हमें देखने को मिलती है अनियन के केस में। फिर आता है श्रब की बात करें तो पेरिनियल है, मीडियम है। ठीक है, मीडियम साइज़ का होता है, पेरिनियल नेचर का होता है एंड हाइट इसकी 1 से 4 मीटर तक जा सकती है। वुड इसकी काफ़ी हार्ड होती है कंपेयर टू द आपका हर्ब्स। तो इसकी वुड के बारे में देखते हैं। इसकी जो स्टेम होती है दैट इज़ हर्बेशियस अबव एंड वुडी बिलो, मतलब ऊपर हर्बेशियस रहेगी, ग्रीन रहेगी, नीचे वुडी रहेगी। एंड उसके बाद आता है कि नो मेन ट्रंक, इनके पास कोई मेन ट्रंक नहीं प्रेजेंट होती है। आपने भी जैसे श्रब्स को कभी ऐसे देखा होगा, रैंडमली झाड़ की तरह दिखते हैं हमें। सो दे डू नॉट हैव अ मेन ट्रंक एंड सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। याद करो, स्टेम और ट्री के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, हर्ब्स में नहीं होती। ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ जो होते हैं दे आर लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स जिनकी ग्रेट हाइट्स होती हैं, बहुत थिक मेन स्टेम होती है जिन्हें हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक जो है इट मे और मे नॉट बी ब्रांच्ड, जैसे कई केसेस होते हैं जहाँ पर ट्रंक ब्रांच्ड नहीं होती, जैसे साइकस में नहीं ब्रांच्ड होती, लेकिन कई केसेस हैं जहाँ पर ट्रंक जो है उस पर ब्रांचेस दिखती हैं। आफ्टर दैट वी हैव कॉर्डेक्स। कॉर्डेक्स बेसिकली क्या होता है? कॉर्डेक्स एक, आप समझ लिए, एक स्टेम का ही स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक अनब्रांच्ड ट्रंक के ऊपर हमें क्राउन ऑफ लीफ देखने को मिलता है। ठीक है, सो इट इज़ अ अनब्रांच्ड ट्रंक जिसके ऊपर हमारा क्राउन ऑफ लीव्स रहता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी साइकस होता है। फिर अगर ट्रीज़ की बात करें तो भाई उसमें हमें नोड्स भी देखने को मिलती हैं एंड इंटर नोड्स भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, नोड्स जो हैं दे आर सॉलिड एंड ऑल्सो वी हैव ट्रीज़ के केस में हॉलो इंटर नोड्स, सॉलिड नोड्स, हॉलो इंटर नोड्स। फिर आता है हमारे पास ब्रांच्ड ट्रीज़ के ट्रंक के बारे में। ठीक है, तो ट्रंक की ब्रांचिंग जो है वो 2 तरीके से हो सकती है, एक एक्सकरेंट और एक डेलिक्वेसेंट। ठीक है, एक्सकरेंट देखिए ज़रा, एक्सकरेंट में क्या होता है, जो लिटल ब्रांचेस होती हैं वो एक्रोपिटल मैनर में होती हैं। ठीक है, एक्रोपिटल मैनर में होंगी जिसकी वजह से कोन जैसा अपीयरेंस आता है, जबकि डेलिक्वेसेंट मैनर में जो लेटरल ब्रांचेस हैं दे अराइजेज इन ऑल द डायरेक्शंस, वो सभी डायरेक्शन में इक्वली स्प्रेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक डोम जैसा शेप ले लेता है। आफ्टर दैट भाई वी हैव क्रीपर्स। क्रीपर्स जो होते हैं ये वीक प्रोस्टेट स्टेम होती है, प्रोस्टेट माने ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करने वाली। ठीक
ठीक है। ये वीक प्रोस्टेट स्टेम्स होती हैं, ठीक है, जिनकी रूटिंग इंटरवल्स पर होती है। जैसे हमारा लॉन ग्रास, क्लेडोडोन जो होता है हमारा, दैट इज़ द लॉन ग्रास, वो इसका एग्जांपल है। उसके बाद हमारा आता है ट्वाइनर्स। ट्वाइनर्स जो होते हैं दे आर बेसिकली वीक स्टेम्स विच क्लाइम्स अप बाय द कॉइलिंग इट्स टिप, ठीक है, मतलब वो सपोर्ट के पास अपनी टिप को ऐसे जाके कॉइल कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। एंड इन्हें क्लाइंब करने के लिए कोई स्पेशल क्लाइंबिंग ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है, ये सपोर्ट पर अपने आप ही चढ़ जाते हैं जस्ट बाय कॉइलिंग देयर टिप ऑन द, या फिर कह लो कि राउंड द सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट के आसपास अपनी टिप को कॉइल कर लिया और उसके ऊपर चढ़ गए, ठीक। ये हो गए ट्वाइनर्स। अब ट्वाइनर और क्लाइंबर में यही डिफरेंस है कि भाई यहाँ पर कोई स्पेशल क्लाइंबिंग ऑर्गन नहीं होता, लेकिन क्लाइंबर्स के पास जो है दे राइज अपॉन देयर सपोर्ट बाय स्पेशल क्लाइंबिंग ऑर्गन्स, ठीक है, इनके पास क्लाइंबिंग ऑर्गन्स होते हैं। फिर बात आती है हमारी एपीफाइट्स के बारे में। तो एपीफाइट्स आर दोज प्लांट्स दैट लिव ऑन द अदर प्लांट्स फॉर स्पेस ओनली। आपको याद होगा मैंगो का और किसके साथ हमने एक पढ़ा था, कमेंसलिज्म में रिलेशन, ठीक है। तो एक कमेंसलिज्म का रिलेशन दिखाते हैं, ये सिर्फ उस प्लांट के ऊपर रहते हैं, ठीक है, फॉर स्पेस ओनली, उससे किसी प्रकार का नरिशमेंट नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, सिर्फ उस प्लांट से स्पेस लेते हैं,